नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। चलो दोस्तों, आज बात करते हैं क्लास 10th के बारे में और मैथ्स के बारे में। तो दोस्तों देखिए, सरफेस एरिया एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, इसके बारे में बात करते हैं। और इसमें क्या है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। हमारे पास कुछ इमेजेस होती हैं, कुछ आकृतियां होती हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, जैसे सबसे पहले आता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों घनाभ। क्या बोलते हैं, घनाभ। घनाभ कैसे होता है, जैसे आपने माचिस की डिब्बी देखी होगी कोई, तो माचिस की डिब्बी के टाइप का ये जो होता है एक आकृति होती है। इसकी आप देखते हो, जब माचिस की डिब्बी होती है उसकी लेंथ अलग होती है, हाइट अलग होती है और उसकी जो चौड़ाई होती है वो भी अलग होती है दोस्तों। तो ऐसे ही इसमें भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी कि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, तीनों क्या रहेंगी, अलग अलग रहेंगी। ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसके लिए ना सबसे पहले सरफेस एरिया, अगर इसका कभी भी सरफेस एरिया निकालने के लिए आ जाता है क्वेश्चन का, किसी भी इस प्रकार की आकृति, सपोज करें कोई आपके पास रूम हो गया या कुछ भी, रूम कह लीजिए या फिर आपका कोई बरामदा वगैरह कुछ भी हो गया, इसका अगर कभी भी एरिया निकालने के लिए पूछ ले जाए, कोई बॉक्स आपको दे दिया जाए, कोई संदूक वगैरह कुछ भी दे दिया जाए, तो आप उसका एरिया कैसे निकालते हो, तो आप लिखते हो LB 2 × LB + BH + HL। अच्छा, एक बात का ध्यान देना, जब भी एरिया निकालते हैं तो आपका जो भी यूनिट जो भी रहे, अगर मीटर में है तो मीटर का स्क्वायर कर देंगे, और किलोमीटर में रहे तो किलोमीटर का स्क्वायर कर देंगे, सेंटीमीटर में रहे तो सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देते हैं दोस्तों। ये याद रखना है आपको। तो जब भी हम एरिया निकालते हैं तो मीटर का, सेंटीमीटर का, किलोमीटर का, अर्थात जो भी आपके पास क्या रहेगा, जो भी आपके पास यूनिट रहेगा उसका स्क्वायर बना देना है, ध्यान रखना है। फॉर्मूला ये रहेगा 2 × LB + BH + HL। आगे बात करते हैं, इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं हिंदी में। फिर आता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, असल में अगर एक बॉक्स को, वो जो जिसके बारे में बात कर रहे थे, माचिस की जो डिब्बी होती है, उसको अगर हम खोल दें तो सामने का जो पृष्ठ दिखता है, साइडों वाले पृष्ठ को हटा करके कुछ इस टाइप का पृष्ठ दिखेगा दोस्तों, कुछ इस टाइप का पृष्ठ दिखेगा। उसमें से ये वाला साइडों को निकाल दिया जाए तो जो सामने का पृष्ठ रह जाता है, इसको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, हिंदी में क्या बोलते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आपको याद रखना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला होता है 2h ब्रैकेट के अंदर L + B, 2h L + B। ये भी याद रखना है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम कह लीजिए या कैपेसिटी कह लीजिए, या फिर आप क्या समझ सकते हो कि उसके अंदर कोई चीज़ कितनी आ सकती है। ये जो बॉक्स है इसके अंदर कोई चीज़ कितनी आ सकती है, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, उसकी कैपेसिटी बोलते हैं या फिर उसका वॉल्यूम बोल देते हैं। और ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वो होता है L × B × H। कहने का साफ साफ अर्थ ये है कि यदि L × B अर्थात क्षेत्रफल को मल्टीप्लाई कर दी जाए किससे, हाइट से, तो आपके पास क्या निकल जाता है, वॉल्यूम निकल जाता है। ये बात भी आपके समझ में आई होगी दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं क्यूब के बारे में। ये क्यूब क्या होता है, क्यूब को हिंदी में घन बोलते हैं दोस्तों, घन। अब ये घन क्या होता है, ये एक चकोर, चारों तरफ से बिल्कुल बराबर आकृति होती है। या यूं कह लीजिए, अगर हम 6 स्क्वायर ले लें और 6 स्क्वायरों को एक दूसरे से सटा करके रख दें, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, हर तरफ से सटा करके रख दें, तो 6 स्क्वायर से जो इमेज बनके हमारे सामने आएगी उसको क्या कहा जाता है, घन कहा जाता है दोस्तों। तो घन कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। कोई चकोर बॉक्स, आपने देखा होगा पजल सुलझाने वाला एक बॉक्स आता है जिसमें नंबर करके सब रंग एक तरफ करने होते हैं, तो ये उसी टाइप की एक आकृति होती है, उसी टाइप की एक इमेज होती है दोस्तों। इसमें खासियत यह रहती है कि इसकी साइड है, अर्थात इसकी जो लेंथ होगी, ब्रेथ होगी और हाइट होगी, वो सब सेम रहेगी बिल्कुल। लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी सब क्या रहती है, सेम रहती है। जबकि घनाभ में ऐसा नहीं होता था। ये दोस्तों आपको याद रखना है। इसका अगर सरफेस एरिया की बात करें तो मैंने आपको बताया ना, एक स्क्वायर का जो एरिया होता है वो कितना होता है, साइड × साइड, अर्थात साइड का स्क्वायर। तो ऐसे इसमें भी अगर इसकी हम एक साइड को A मान लेते हैं, तो मैंने आपको बताया कि 6 वर्गों से मिलकर के बना हुआ है या 6 स्क्वायरों से मिलकर के बना हुआ है, इसका, इसलिए इसका जो एरिया हो जाएगा वो 6A² हो जाएगा दोस्तों। ये आपको याद रखना है, 6A²। बात करें इसके भी लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो वो हो जाता है 4A²। अब ये 4A² कैसे हुआ, असल में वही सामने वाला जो पृष्ठ है वो आपको जो नजर आ रहा है, जो सामने वाला इस पर जो सरफेस है वो आपको नजर आता है, उसको 4A² बोल देते हैं, क्योंकि साइड के जो 2 स्क्वायर इसमें होते हैं उसको हम रिड्यूस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं दोस्तों। ये आपको याद रखना है, तो 4A² रहता है। अच्छा, वॉल्यूम की बात करें तो वही जैसे उसमें था L × B × H, ऐसे इसमें रहेगा साइड × साइड × साइड, तो ये आ जाएगा A का क्यूब। याद रखना है आपको दोस्तों। एक चीज़ बता देता हूँ कि जब कभी भी वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम में क्या करते हैं दोस्तों, जो भी आपका यूनिट रहेगा, जो भी यूनिट होगा उसका क्यूब कर देना है। अगर वो किलोमीटर में तो किलोमीटर का क्यूब, मीटर है तो मीटर का क्यूब, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का क्यूब दोस्तों। आगे बात करते हैं सिलेंडर के बारे में। हिंदी में इसको बेलन कहा जाता है, बेलन। ये वो बेलन नहीं है दोस्तों जिसके बारे में आप सोच रहे हो, घर में जो रहता है रोटी बनाने के लिए, उसकी बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों। ये बेलन है, एक आकृति है इस प्रकार की, जैसे आपके घर में टंकी होती है ना, टंकी,
पानी की टंकी होती है, अनाज की टंकी होती है, गेहूं की टंकी, ऐसी एक टंकी है दोस्तों ये भी। बात करें इसकी हाइट की, तो ये हाइट को अगर हम h मान लें यहाँ से यहाँ तक, और इसकी जो, क्योंकि जो ये इस टाइप का, जैसे कि ये मार्कर आपको दिख रहा है, इस मार्कर के टाइप की इसकी शेप है, जैसे ये मार्कर है, तो इसमें ऊपर की तरफ को आपको एक सर्कल दिख रहा होगा, एक नीचे की तरफ को सर्कल दिख रहा होगा दोस्तों। इन सर्कलों को देखिए अच्छी तरह से, तो ये दो सर्कल जो है आपके, ये हो गए आपके 2πr², और इस पूरे को, ये जो आपको सर्कल के अलावा जो दिखता है, इसको बोलते हैं 2πrh। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कर्व सरफेस एरिया, तो इस गोल वाले हिस्से का जो कर्व वाला हिस्सा है, सिर्फ अगर उसका एरिया निकाला जाए तो वो होता है 2πrh दोस्तों। और अगर बात की जाए किसकी, टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया अर्थात कर्व वाले एरिया के साथ साथ ये वाला भी ऐड कर दिया जाएगा। कौन सा, ये वाला जो हमारे पास सर्कल है और नीचे वाला जो सर्कल है, अर्थात 2πr² ऐड कर दिया जाएगा। तब यहां से देखो 2πr कॉमन लिया जा सकता है दोस्तों, यहां भी है 2πr और यहां भी है 2πr, तो 2πr कॉमन लेकर के जो अंदर बचेगा उसे क्या बोलेंगे, h+r। तो ये ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला बन जाता है 2πr ब्रैकेट के अंदर h+r दोस्तों। अच्छा, इसके अलावा ये हमारा कर्व सरफेस एरिया हो गया, मैंने आपको टोटल सरफेस एरिया बता दिया। इसके अलावा बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या होता है, मैंने आपको अभी भी बताया। वॉल्यूम निकालने के लिए सिर्फ आपके पास जो ये जो सर्कल दिया हुआ है, इस सर्कल को इसकी हाइट से अगर मल्टीप्लाई कर दी जाए, सर्कल की हाइट कितनी होती है, सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है πr²। πr² को अगर उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपके पास जो एरिया जो बनता है उसे वॉल्यूम बोल देते हैं। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, सर्कल सिलेंडर का अगर वॉल्यूम निकालना हो दोस्तों, तो सर्कल जो होता है, सर्कल का एरिया πr² होता है, उसको उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, अर्थात πr² को h से मल्टीप्लाई कर दो, जो आपके पास बन जाएगा वो उसका वॉल्यूम बन जाता है। वॉल्यूम को हिंदी में आयतन बोलते हैं दोस्तों, आयतन। ये टोटल सरफेस एरिया को कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोल सकते हो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हो दोस्तों आप। और कर्व सरफेस एरिया को क्या बोल सकते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपको याद रखना है। आगे बात करें दोस्तों, तो कोण के बारे में बात करते हैं। कोण को शंकु कहते हैं हिंदी में, ये भी आपको याद रखना है, शंकु। ये कैसी आकृति होती है, आपने देखी होगी, जो जन्मदिन होता है ना, बर्थडे में कैप लगती है, बर्थडे कैप, तो उस टाइप का ये जो है क्या रहती है, कैप के टाइप का रहता है इसकी इमेज, इसकी आकृति। इसकी अगर ये जो तिरछी वाली जो ऊंचाई दिख रही है, जिसको इंग्लिश में स्लैंट हाइट बोलते हैं, ये स्लैंट हाइट को L से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये इसकी हाइट है, ये हाइट को हम h से रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों, और ये हमारे पास r क्या हो गई, इसकी रेडियस हो गई। अगर इसके कर्व सरफेस एरिया की बात की जाए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोण, तो कितना हो जाता है, πrl हो जाता है दोस्तों। एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए, बात करें किसकी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोण, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, πrl तो आपका वही हो गया कर्व सरफेस एरिया। बट साथ साथ मैंने आपको अभी भी बताया कि जो टोपी होती है, टोपी के साथ साथ नीचे का जो हिस्सा रहता है वो कैसा रहता है दोस्तों, वो सर्कल के टाइप का रहता है। तो सर्कल के टाइप होने के कारण तो सर्कल का जो एरिया है वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया जाता है दोस्तों, और सर्कल का एरिया कितना होता है, πr² होता है। अच्छा, πrl में πr² जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, πr और ब्रैकेट के अंदर l+r, क्योंकि आप देख रहे हो πr दोनों में, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो यहाँ से कॉमन ले जाएगा πr को, अंदर बचेगा l और r दोस्तों। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे की बात करें इसके वॉल्यूम की, अगर हम किसी कोण के वॉल्यूम की बात करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि एक जो कोण होता है वो एक सिलेंडर का तिहाई होता है, तिहाई मतलब 1/3, तो 1/3 रहता है किसका, एक सिलेंडर का। तो उसके हिसाब से देखा जाए, अगर सिलेंडर का वॉल्यूम की बात करें तो होता है πr²h, और अगर बात की जाए किसकी, एक कोण की, तो कोण के हिसाब से देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, πr²h/3, तो ये कितना हो गया, सीधा सीधा 1/3 πr²h। ये भी आपके बात समझ में आई होगी। इसके बाद स्लैंट हाइट की बात करें, बार बार हम एल की बात कर रहे थे, एल कैसे प्राप्त करेंगे, यहाँ भी आया एल, यहाँ भी आया एल, तो एल कैसे प्राप्त करेंगे दोस्तों। एल प्राप्त करने के लिए फॉर्मूला आप जानते हो, पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाई, यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, कुछ इस टाइप की आकृति आपके पास थी। अब तो मैं मिटा भी सकता हूँ दोस्तों यहाँ से, इसको साफ करके अब देखिए, अब यहाँ बताता हूँ अच्छे से, इसको पूरा ही साफ कर लेते हैं। देखिए बात कर रहे हैं किसकी, हम बात करते हैं कोण की। तो ये जो कोण है, कुछ इस प्रकार की इमेज दिखाई देती है आपको कोण में, और ये जो हो गई, ये इसकी हाइट हो गई, ये इसकी स्लैंट हाइट हो गई, ये इसकी आर त्रिज्या हो गई हमारे पास। तो अगर आप देख रहे हो दोस्तों, तो ये कैसा है, ये एक सर्कल बन जाता है, किस टाइप का, राइट एंगल सर्कल। और राइट एंगल सर्कल में जो सामने की ये जो भुजा होती है इस वाली साइड को, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस बोलते हैं दोस्तों, और ये वाला जो है हमारे पास परपेंडिकुलर है, और ये हमारे पास इसका बेस हो जाता है। ये क्या हो जाता है, बेस हो जाता है, ये बेस हो जाता है। अगर हम यहाँ से देखते हैं, चलिए ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, और ये हो गया लेंथ, सॉरी एल स्लैंट हाइट, और ये हमारे पास है हाइपोटेनियस। अब हम हाइपोटेनियस निकाल रहे हैं तो क्या करोगे आप जानते हो एल का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जो कि कितना है h²,
और ये कितना है साथ साथ आर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटा देता हूँ तो यहाँ क्या बन जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट बन जाएगा, ये आप जानते हो। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सलाइन हाइट को ऐसे निकाला जा सकता है। बाकी की चर्चा अभी भी हमारे पास क्या रह चुका है, एक तो हमारे पास रह गया है स्पेयर और एक रह गया हेमीस्फेयर। इनके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।